क्या सच में चीनी ख़तरनाक है? और अगर है तो किस तरह ख़तरनाक है, ये क्यों ख़तरनाक है? और इससे बड़ा भी सवाल ये आता है कि शुगर जब भी आप खाएंगे जो कि आर्टिफिशियल शुगर होती है तो इतनी एडिक्टिव होती है कि आप एक्चुअली उससे जान छुड़ा नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है जान छुड़ाना। यानी आपका ब्रेन जो है वो उसका एक ख़ास किस्म के उसके साथ एडिक्टेड हो जाता है, उसके बगैर रह ही नहीं सकता। तो इसके पीछे क्या वजह है? तो दोस्तों चलिए जानते हैं शुगर की दुनिया। दोस्तों जब शुगर की बात करें तो दो तरह की शुगर होती हैं, एक होती है नेचुरल शुगर, एक होती है आर्टिफिशियल यानी एडेड शुगर। अब अगर आप खाने की चीज़ों में देखें जो तो जिनमें अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स और इस तरह की नेचुरल चीज़ें शामिल हैं तो इनके अंदर होता है नेचुरल शुगर, जो कि आपके लिए ख़तरनाक नहीं होता, आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे आप बनाना लेते हैं और आप उसको खाते हैं तो उसके अंदर जो शुगर या जो ग्लूकोज पाया जाता है वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है और वो आपके लिए इतना ख़तरनाक नहीं है जितना आपके लिए एक एडिड शुगर के एक चम्मच ख़तरनाक है। अब क्योंकि नेचुरल शुगर है तो आपको आपके अंदर जाके वो फाइबर, ग्लूकोज और बहुत सारे और न्यूट्रिएंट्स भी साथ ही डिज़ोल्व करता है, सिर्फ खाली शुगर नहीं डिज़ोल्व करता। अब जब क्योंकि ये जो फूड्स हैं इनको डाइजेस्ट करने में स्टमक को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो शुगर क्या करती है इन नेचुरल फूड्स के अंदर कि वो जो स्टमक के सेल्स हैं उनको एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी देते रहते हैं, यानी कि स्टमक के सेल्स को एनर्जी मिलती रहती है इस शुगर की वजह से, और जिसकी वजह से शुगर कंज्यूम भी हो जाती है, आपको एनर्जी भी मिल जाती है और आपको कोई नुकसान नहीं होता। इनफैक्ट जो नेचुरल शुगर होती है वो आपको बहुत सी बीमारियों से बचा लेती है और बहुत सारे कैंसर्स के टाइप से भी जो नेचुरल शुगर है वो आपको बचा लेती है। अब एक्चुअली ज़रूरी नहीं कि आप सब दिन में इतने सारी शुगर खाते हो जो कि आर्टिफिशियल शुगर होती है, लेकिन आप माने या ना माने आप बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं। एक्चुअली वो फूड जो कि लगता है कि इसके अंदर शुगर है भी नहीं, उनके अंदर भी बहुत शुगर पाई जाती है, जैसे कि सूप हो गए और तो और मीट हो गया और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हो गई, केचप वगैरह हो गया, जो कि मतलब एक केचप तो एक मीठा टच आता है, लेकिन अगर आप सूप को देखें जो कि एक बहुत ही स्पाइसी सूप है या मीट को देखें तो कहीं से भी मीठा नहीं दिखता, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर आर्टिफिशियल शुगर डाली जाती है जो कि आपके लिए ख़तरनाक है। अब ये तमाम धोखेबाजी करके आखिर में आपको पता चलेगा कि आप एक दिन में 24 टीस्पून ऑफ शुगर खा लेते हैं, जो कि आपको एक महीने में खानी चाहिए थी, और इससे आपको 384 कैलोरीज मिलती हैं अप्रॉक्सीमेटली, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अब दोस्तों शायद शुगर आपको इतना कोई तंग ना करे, लेकिन इसके एग्जैक्ट नंबर मिल चुके हैं हमें बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप एक 5-15 साल के एक एवरेज समझे इंसान है और आप अब तक जो आपने कैलोरीज अपनी ज़िंदगी में ली हैं उनमें से 17 से 21% जो हैं वो आपने शुगर से ली हैं कैलोरीज, यानी कि आपको सारी कैलोरीज शुगर से मिली है। ज़रूरी नहीं है कि वो कैलोरीज अब भी आपकी बॉडी में है या नहीं, ये आपके पैदा होने से लेकर अब तक की बात हो रही है। तो अगर आप इतनी ज़्यादा मतलब 17 से 21% अपने जितने भी कैलोरीज हैं वो शुगर से ले चुके हैं, तो अगले सालों में 38% चांस होता है कि आपकी किसी भी एक हार्ट डिजीज़ से डेथ हो जाए। 38% जो कि एक बहुत बड़ा चांस होता है। 38% ये ना सोचिएगा कि 50% से कम है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब आप माने या ना माने 17 से 21% कैलोरीज जो हैं ये हमारे बहुत ही करीब हैं। हम एक्चुअली जो एक एवरेज इंसान होता है वो 15% अपनी जो कैलोरीज हैं पूरी ज़िंदगी में वो सिर्फ शुगर से ही ले लेता है, मतलब कि सिर्फ 2 से 3% अगर ज़्यादा हो तो आप भी इस एक ख़ास टेबल के अंदर आ जाएंगे। और दोस्तों ये जो डिजीज़ होती हैं हार्ट की, ये शुगर से कैसे होती हैं? सवाल ये आता है ये नेचुरल शुगर से क्यों नहीं होती? दोस्तों जो शुगर हम खाते हैं वो प्योर शुगर नहीं होती, यानी कि जो शुगर का एग्जैक्ट फार्मूला है वो उसके ऊपर पूरा नहीं आता। आ भी जाए, अगर आपको कहीं से ऐसी शुगर मिल भी जाए जो कि इम्पॉसिबल है, तो उसको जो शेप दी जाती है शुगर को, वो उसके अंदर बहुत से अलग केमिकल्स डाल के दी जाती हैं। उसके अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है और मुख्तलिफ चीज़ें और डाली जाती हैं, जिसकी वजह से उनको एक क्रिस्टल की शेप मिलती है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं। आप शुगर तो खा लेंगे, अगर शुगर डाइजेस्ट हो भी गई तो साथ जो केमिकल्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं होंगे और वो आपके जैसे ही हार्ट से गुजरेंगे तो हार्ट के जो वैस्कुलर सिस्टम है, जो उसके अंदर वेन्स या आर्टरीज है, उसके अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगे और एक टाइम कि इतनी सख्त दीवार बना लेंगे कि दीवारें चीन भी पीछे छूट जाएगी। मैं मजाक कर रहा था, ठीक है, इतनी ताकतवर दीवार तो नहीं होगी, लेकिन इतनी ज़रूर होगी कि हमारा ब्लड वहीं रुक जाए। और क्योंकि जब ब्लड अगर रुक जाए वहाँ पर इन शुगर के सब्सटेंसेस की वजह से, तो कुछ ही देर में आपके जो हार्ट के सेल्स हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं और बस शायद अगर आपको एक
स्मॉलर मतलब एक लेवल पे अगर आपके सेल्स मरते हैं तो आपको शायद फील ना हो, लेकिन अगर आप एज मतलब ईयर ओवर ईयर यही काम मुसलसल चलाते रहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा हो जाता है आपकी जान को। अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये इतनी एडिक्टिव क्यों होती है, यानी कि जब आप इसको खाते हैं तो एक्चुअली ब्रेन इससे इतना यूज टू क्यों जाता है। इनको कहते हैं एडिक्टिव फूड, जिससे एडिक्शन पैदा हो जाती है। तो मज़े की बात यह है कि जो आपका लीवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ के डाइजेशन में। जब शुगर आप खाते हैं और लीवर को इसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ऑर्डर मिलते हैं ब्रेन की तरफ से, तो वो उसको उसी तरीके से मेटाबोलाइज करता है जिस तरीके से वो अल्कोहल यानी शराब को करता है। अब मुझे नहीं बताने की ज़रूरत कि अल्कोहल एडिक्टिव है या नहीं है या कितनी है, वो आपको पता है। लेकिन शुगर से भी ज़्यादा मीठी एक चीज़ है इस चैनल पे जो आप देख रहे हैं, जिससे कोई भी नुकसान नहीं है, वो है इस चैनल का सब्सक्राइब।